की डोला, वो नंद बिगोरे यशोदा बिगोरे, नंद की डोला यशोदा की डोला, लाला क्यों तू काला, वो नंद जी के अंगना अंगना में में बच रही आज बधाई, वो नंद जी के अंगना अंगना में बच रही आज बधाई। सवार बधाई लोगो, सवारी बधाई लोगों, लख लख बार बधाई हो नंद जी के, हो नंद जी के, हो नंद जी के अंगना में बच रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बच रही आज बधाई, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बच रही आज बधाई। बज रहे आज बधाई, बज रही आज बधाई। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई, सौ बार बधाई मेरे भक्तों, लख लख बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बट रही आज बधाई। महाराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के ऊपर इतनी बधाई बट रही, इतनी बधाई बट रही महाराज, और सब स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सब देवताओं ने स्वागत किया। और महाराज बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज क्यों नहीं मनाए? जो संसार का उद्धार करने वाले भगवान, उनका जन्म उत्सव तो धूमधाम से मनाना चाहिए। आज महाराज ये भगवान का जन्म दिवस इतने भाव से मना रहे हैं सब लोग, लाखों गोपियां आ रही है और भगवान को बधाई दे रही है महाराज। इधर कंस को महाराज बड़ा भय लग रहा है। कंस ने सोचा कि मेरा शत्रु जन्म ले चुका है। सैनिकों को कहा कि जाओ सब जाकर के ब्रज में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उनको सबको समाप्त कर दो। लेकिन महाराज जिसका रक्षक भगवान स्वयं नारायण है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। सैनिक बोले महाराज हम जाएंगे, कैसे पहचानेंगे और वहां जाकर के हम कैसे तुम्हारे शत्रु को पहचानेंगे। कंस ने कहा कि जितने भी वहां पर उत्सव मना रहे होंगे ना, उन सब बालकों को समाप्त कर देगा। सैनिक बोले कि देखो कितना धर्म कराना चाहता है हमसे। लेकिन महाराज सारे सैनिक हाथ जोड़ के बोले प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, अब आप कुछ ही उपाय कीजिए। पूतना को बुलाया। देखिए भगवान जब भी अवतार लेते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान राक्षसी का उद्धार ही करते हैं। राम अवतार में भगवान ने अवतार लिया ना, तो पहले महाराज ताड़का का उद्धार किया भगवान ने। आज भगवान पालने में सोई हुई है। कंस ने पूतना को कहा, अरे बहन पूतना। पूतना आकर के बोली भैया बताओ क्या बात है, किस लिए याद किया है? मैंने इतने सैनिक भेजे लेकिन कोई भी उस मेरे शत्रु को समाप्त नहीं कर पाया। एक काम करो, तुम उस शत्रु का नाश कर दो। पूतना कहने लगी बस भैया इतनी सी बात के लिए इतने बड़े दुखी होने की कहाँ जरूरत है? अरे मैं गई और जाकर के एक ही मिनट में तुम्हारे शत्रु को समाप्त कर दूंगा। कंस ने कहा कि इतना बड़े बड़े मैंने सैनिकों को भेजा, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तू क्या बिगाड़ पाएगी? पूतना बोली तुम टेंशन मत करो। अरे तुम्हें घर में कौन घुसने देगा? इतनी काली कुटाइली, यो बड़े बड़े दांत है, रंग भी तुम्हारा सांवला है, वैसे ही भयभीत हो जाएंगे देख करके, कोई नहीं घुसने देगा। पूतना कहती है तुम टेंशन मत करो, मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी और घूंघट लगा करके जाऊंगी तो घूंघट में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। रही बात बड़े बड़े दांत, तो इन दांतों को भी मैं ठीक करा के चली जाऊंगी और अपने अस्त्रों पे जहर लगा के जाऊंगी और दूध के बहाने मैं तुम्हारे शत्रु को समाप्त करके चली जाऊंगी। कंस ने कहा देवी तुम्हारी बात सब सही है, लेकिन एक बात बताऊं, उसको मारना बहुत मुश्किल है। पूतना कहने लगी नहीं तुम टेंशन मत करो, मैं अभी गई और अभी जाकर के और उसका कल्याण करके चली आऊंगी। महाराज अपने अस्त्रों पे जहर लगा करके पूतना भगवान नारायण का वध करने के लिए जा रही है। महाराज
लेकिन जो माँ यशोदा को जो गति प्रदान होने वाली थी, 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ब्रज में रहे। आज महाराज पूतना को माँ की गति प्रदान कर रहे हैं भगवान। कितना सौभाग्य उस पूतना का महाराज, जो माँ का दूध पान नहीं किया, आज उस पूतना राक्षसी का दूध पान कर रहे हैं भगवान। पालने में सोई हुई भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने देखा, भीड़ लाखों की हो रही है। यशोदा मैया को जाके कहने लगी, रे यशोदा जी, हम भी तुम्हारे लाला के दर्शन कर लें। पूतना को कहने लगी यशोदा मैया की, मेरा लाला थोड़ी है, लाला तो सभी का है, सभी इसको आशीर्वाद दो। महाराज पहले की माताएं ना बहुत भोली होती थी महाराज, हर किसी की गोद में बालक को दे देती। आज की माताएं तो महाराज गोदी में देने के बजाय पल्लू से ठक और लेती है कि कहीं नजर नहीं लगा दे, हैं कहीं महाराज इसकी छाया नहीं पड़ जाए। अब यशोदा मैया बोली, भैया लालो हमारो थोड़ी है, लालो तो सबन को ये, या को सभी आपको आशीर्वाद दो। अब महाराज पालने में सोई हुई कन्हैया को जैसे ही पूतना ने देखा, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। नेत्रों को बंद किया और बंद करते ही पूतना समझ गई ये छोटा सा बालक है, हमें देख करके डर गया। तो महाराज श्री सुखदेव स्वामी से परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पार ब्रह्म भगवान नारायण एक छोटी सी राक्षसी को देख करके भयभीत हो गए, डर गए। सुखदेव जी कहने लगे, भगवान डरे नहीं है, भगवान देख रहे हैं कि इसी पूतना मौसी को माँ की गति प्रदान होने वाली है, इसको कौन सी गति प्रदान करें। महाराज पूतना को देख करके नेत्रों को इसलिए भगवान ने बंद किया है, लेकिन वृंदावन के संत कहते हैं कि भगवान के एक आंख में चंद्रमा है और एक आंख में सूर्य है। महाराज एक आंख से तो भगवान हमें रात को देखता है और एक आंख से भगवान हमें दिन में देखता है। हम कहते हैं ना कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कहता है कि मैं रात दिन तुम्हें ही देखता रहता हूँ कि तुम कौन कितनी भक्ति करते हो और कितनी भक्ति नहीं करते हो। महाराज उससे नहीं छुप सकते हो, वो पल पल एक एक घड़ी ही ध्यान रखता है हमारा। हम चाहे उसका ध्यान रखें या नहीं रखें, क्योंकि हम दिन में 50 बार भोजन कर लें, लेकिन ठाकुर जी को जाके कभी किसी ने नहीं पूछा होगा कि तूने लाला भोजन कियो ना कियो। मंदिर में जाके कभी पूछा है? मांगने के लिए तो तुम चले जाओगे, ये भगवान ये भी दे देना वो भी दे देना, लेकिन कभी मंदिर में जाकर के ये पूछा है भगवान से कि भगवान आपको भोजन प्राप्त हुआ कि नहीं, भगवान आपको सर्दी लग रही है कि नहीं, गर्मी लग रही है कि नहीं। लेकिन हमें तो थोड़ी गर्मी लग जाए, अभी देखा ना लाइट चली गई ना तो हालत खराब हो गई। अरे वो भगवान तो पता नहीं कितनी गर्मी में रहते होंगे, उनका तेज कितना, उनका तप कितना होगा, लेकिन भगवान भगवान है महाराज, प्रभु प्रभु ही है। क्योंकि हम हैं, हम तो उनके सेवक हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। महाराज बड़ी अद्भुत भाव के साथ में पूतना ने देखा, देख करके भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के और महाराज स्तनों पे लगे हुए जहर को जैसे ही भगवान को पिलाने लगी, और महाराज भगवान मेरे गोपाल कहने लगे भोलेनाथ से, बाबा ये जहर जार हमें पीना नहीं आता है, ये जहर तो आप ही आप पी लीजिए और हम ये दूध का पान कर लेते हैं, हम ये दूध का पान कर लेते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की। परीक्षित भगवान ने उनका दूध का पान नहीं, उनके प्राणों को पिया है भगवान ने, उनके प्राणों को भगवान ने पिया है। एक हाथ से तो एक स्तन को पकड़ लिया, एक स्तन को मुंह में लेकर के दूध पी रहे हैं भगवान। परीक्षित दूध नहीं, उनके प्राणों को पी रहे हैं। और जैसे ही प्राणों पीने लगे, भगवान पूतना कहने लगी, छोड़ लाला छोड़ छोड़। भगवान कहने लगे, मैया हमें छोड़ना नहीं आता है, हमें तो पकड़ना ही आता है। हमने जिसको पकड़ लिया उसे हमने कभी नहीं छोड़ा है। ये भक्त चाहिए स्वयं दुखी होकर के छोड़ के चला जाए, लेकिन हम हमारे द्वार पे आए हुए भक्त को कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं, कभी निराश नहीं करते। महाराज पूतना धड़ाम से नीचे गिरी और गिरते ही महाराज
जितने भी ब्रज के गोप गोपियां थे सब दौड़ करके आए यशोदा मैया के महल के सामने। जितने भी बाग बगीचे थे सब पूतना के शरीर से महाराज चकनाचूर हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के महाराज स्थानों पे बैठे हुए हैं और यशोदा मैया दौड़ी हुई आई आकर के कहने लगे, अरे कन्हैया, अरे लाला, ये तूने क्या कर दियो। सारे ब्रजवासी कहने लगे, मैया तेरे लाला ने पूतना को मार दी, इतनी बड़ी राक्षसी को छुआ है इसने। एक पुरोहित ने आकर के कहने लगी, यशोदा जी तुम ना जानो, ये है ना छोटा सा बालक है, यानी राक्षसी को छुआ है, या को महाराज नीचे उतार। अब जैसे ही नीचे उतारे आते और उतार करके भैया को झाड़ू लगावे लगी, गाय माता का पूंछ पकड़ करके और भगवान को झाड़ा लगाने लगी। माधवया की रक्षा करे, गोविंदिया की रक्षा करे। भगवान कहने लगे, देखो झाड़ा भी हमारा ही और नाव भी हमारा ही, हम ही झाड़ा लगा रही है हमारा। इसलिए तो ब्राह्मण लोग देखते हैं ना कि भगवान का मंत्र ही उच्चारण करके और भगवान को ही मंत्रों से मोहित करते हैं। भगवान कहते हैं मेरा ही मंत्र है, मेरा ही जाप है और मेरे ही मंत्रों से मुझे बड़ी ललायत कर देते हैं महाराज। हमने कभी मंत्र कहीं से लेके थोड़ी आए थे, भगवान के बनाए हुए मंत्र है, उन्हीं को रट करके भगवान को रिझा देते हैं, उन्हीं को भगवान को रिझा देते हैं। गौमूत्र से स्नान करा रही है महाराज, उतना कुछ हुआ है ना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कुछ समय के लिए वेद व्यास जी महाराज बड़े ही श्रद्धा से इस महाराज ग्रंथ का उन्होंने विस्तार किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्या किया, एक बार मथुरा में वसुदेव को कुछ समय के लिए कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया और जो ब्रज के राजा नंद बाबा है ना, पहले की क्या है कि छोटे छोटे राज्य होते थे ना, तो वो कर देने के लिए जाया करते थे बड़े राज्य में। तो भगवान ने गोकुल में ये अवतार लेने का कार्य क्यों किया, क्योंकि जितना भी ब्रज का माखन दूध दही होता था ना, वो सारा दूध दही माखन महाराज कंस के पास जाया करता था। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनका परिश्रम किया हुआ भोले ढाले ब्रजवासियों का मेहनत मजदूरी से अपना सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन इसका कर वार्षिक कर हर महीने ये हर साल कंस के यहाँ जाता है। तो क्यों ना ब्रज का दूध दही माखन है ब्रज में ही रहे तो कैसा रहे। इसलिए भगवान ने ब्रज को ही चुना है महाराज, ब्रज में जाकर के भगवान ने लीला की। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नंद बाबा जब तक रहे ब्रज में, जब तक महाराज विघ्न नहीं हुआ, और नंद बाबा जैसे ही महाराज मथुरा के लिए प्रस्थान किया और पूतना आ गई, पूतना आ गई और पूतना को जैसे ही भगवान ने एक ही प्रहार में उसका गोविंदाई नमः किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, पूतना को क्यों मारा भगवान, वो तो राक्षसी थी, तो भगवान उसको क्यों मारा भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो जैसी भावना रखता है, जो जैसे प्रभु के प्रति आस्था रखता है, भगवान उसके कर्मों के अनुसार उसको फल दे देते हैं। राजा बलि के यहाँ जिस समय महाराज भगवान ने 3 लोक का राज लेने के लिए गए, उस समय राजा बलि की पुत्री महाराज रतनमाला भगवान को देख करके कहती है कि अगर ये मेरा पुत्र होता, इतना छोटा सा बालक कितना सुंदर है, तो मैं इसे गोद में लेकर के दूध पान करवाती। भगवान ने कहा कि ये भी इच्छा हम तुम्हारी जरूर करेंगे महाराज, ये इच्छा भी तुम्हारी हम पूर्ण करेंगे। लेकिन जैसे ही राजा बलि का 3 लोक का राज जैसे छिनने लगा, उस समय कहने लगी ऐसे बालक को तो जहर देकर के मार देती तो अच्छा रहता। भगवान ने कहा ये इच्छा भी हम तुम्हारी जरूर पूर्ण करेंगे। तो वो देखते कन्या जो राजा बलि की बहन महाराज रत्नमाला, उसने मन में विचार किया कि ऐसा कार्य हो, भगवान जैसा भाव से तुम भगवान को प्राप्त करोगे वैसा ही तुम्हें अर्पण करने के लिए तैयार है। लेकिन महाराज जब पूतना का शरीर पड़ा तो 21 किलोमीटर तक पूतना का शरीर, क्यों मरने के बाद में व्यक्ति का शरीर विकराल हो जाता है। जब तक जीवित रहता है ना, जब तक तो व्यक्ति का शरीर का कोई पता नहीं, लेकिन मरने के बाद में बड़ा भयंकर रूप हो जाता है उसका। महाराज पूतना जब गिरी तो महाराज 21 किलोमीटर तक पूतना का शरीर गिरा।
कान गिरे तो कानपुर हो गया, मुंड गिरियो तो मुंडासर है गयो, हाथ गिरियो तो तासर हो गयो, पैर गिरियो तो पैगंबर है गयो भैया। जितने गांव जहां जहां हाथ कान मुंड गिराना, वैसे ही यूपी में देखना अत्तासर, कानपुर, मुंडासर, ये वहां शहर का नाम हो गया जहां जहां पूतना गिरी वहां पर मारा। लेकिन पूतना को जब जैसी चिता लगाने लगे तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताइए, पूतना राक्षसी है, उसका खान पान ठीक नहीं है, उसका बोलचाल ठीक नहीं है, उसका रहन सहन ठीक नहीं है, लेकिन उसके शरीर से सुगंध निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके शरीर से सुगंध निकल रही है महाराज, पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है। सुखदेव जी महाराज बोले, जिसको भगवान छू दे अपने हाथों से, उसमें से दुर्गंध नहीं, उसमें से सुगंध निकलती है महाराज, उसमें से सुगंध निकलती है। बड़े भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूतना का वध होने के बाद में महाराज ही आज नंद बाबा कहने लगी कि देखो यशोदा, तुम या लाला को अकेलो मत छोड़ा कर। पूतना कहने ऐसी राक्षसी आई और राक्षसी का इसने वध कर दिया। यशोदा मैया बोली, हमें क्या पता, हमने सोचो कोई ब्राह्मणी है, हमने सोचो कोई भगवान ने या को आशीर्वाद देने के लिए आई है, हमें थोड़ी पता भैया कि ये राक्षसी। नंद बाबा कहने लगे, देखिए आजकल को जमाना ठीक ना है, और हमारे कितने जाप करने से, कितना भजन करने से हमारे घर में लाला को प्रकट भये हुए, और फिर ये कहीं ऐसा गड़बड़ हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नंद रानी कहने लगी, ठीक है, अब तुम टेंशन मत करो, मैया को ध्यान रखो। आज नंद बाबा महाराज गोद में लेकर के बैठी हुई है मैया यशोदा, और भोले बाबा कैलाश पर्वत से महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं महाराज। बड़े भाव के साथ में भोले बाबा भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कह रहे, भगवान अलक निरंजन मैया, तेरे लाल का दर्शन करा दे, अब मैं कैलाश से आए हूँ और तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ महाराज। यशोदा मैया देख करके बोली, बाबा ये तो मैं जानू तो, लेकिन एक बात बताऊं, तू लाला को दर्शन करे तो दूर से कर ले। भोलेनाथ बोले, दुनिया के लोगों के हाथ में पूतना जैसी ही उसके हाथ में लाला को दे दी हो, और हम खुद चला के आए हैं कि लाला को गोद में दे दे, हम भी दर्शन कर लें, तो तू हमसे कहती है कि मैं लाला को नहीं दूं। यशोदा मैया कहती है, मैं तुझे लाला को गोद में तो दे दूं, लेकिन चिता की भस्म लगा रखी है, बागंबर पहन रखे हुए, गले में नागन की माला पहन रखी है, अरे मैं 80 वर्ष की बुढ़िया डर गई तो मेरो लालो तो छोटो सो है महाराज, मेरो लालो तो छोटो सो है। अरे मैया तू ना जाने ये ऐसे हजार फन के सापन पे रोज विश्राम करे, तेरो लालो बड़ो विचित्र है महाराज, बड़ो विचित्र है तेरे लालो। हरि भोले मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, हर बोझो तेरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग बलिहार रे। भोले मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, वो जो तेरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। हरि बोल। देखो मैया, जो भगवान के भोलेनाथ के कीर्तन में ताली ना बजाएगा ना, तो इनके रात को देखेंगे, देख ले, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। हरि बोल।
अलख जगायो नंद बाबा के, अलख जगायो नंद बाबा के, कर कृपा मुनि भारी है। मोए बिट्टा देओ मात जो इच्छा होए हमारी है, इच्छा होए हमारी है, इच्छा होए हमारी है। और मैया कहने लगी कमी नहीं है धन की, थाली लाओ भोजन की। कमी नहीं है धन की, थाली लाओ भोजन की। करुणा हमारे रे, आलेना में सोवे मेरो, जग जग लाल रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाय गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भूले मत शंख बजावे, वो तेरे पाँव रे, पालना में शोभे मेरो, जगी जाय गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाय गुलाल रे। जय हो। तालियों से सेवा करते हुए सभी माता बहन। और कहने लगे बाबा की मैया धन और भोजन हमें न चाहिए, वो धन और भोजन हमें न चाहिए। एक लाल सा लाया हो, तेरे लाला के दर्शन करने में बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। गोकुल सुनाम रे, पालना में झूले मेरो, जय गुलाल रे। पालना में झूले मेरो, जगी जाय गुलाल रे। जय हो। मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाँव रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाय गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाय गुलाल रे। जय हो। उठ बाबा दर्शन करके, उठ मामा दर्शन करके, अपनी गैल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगो, मेरो कन्हैया डर जाएगो। जब कहीं बात अकड़ से ना बने, जब बात अकड़ से ना बने तो नॉर्मल हो जाना चाहिए। और आज भोले बाबा प्रसन्नता बाकी करने लगे, कहने लगे तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कहने लगी कि मायरे जा जोगी जा मोड़ा यहाँ पे। तू तो मामा दर्शन करके अपने गैल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगो। पातन को भंडारा रे, घर पे वो देख तुम्हारे। पातन को भंडारा रे, घर पे वो देख तुम्हारे। कारे कारे नाम रे, पालनों में सोवे मेरो, जगी जाय गुलाल रे। पालना में शोभे मेरो, जगी जाय गुलाल रे।
घरनो दे रमाना दोने घरनो दे रमाना दोने पूर्ण कर दे आशा को बिन दर्शन न किए लाला के ना जाऊं कैलाशा को मैं ना जाऊं कैलाशा को मैं ना जाऊं कैलाशा को। अब भोलेनाथ ने इतना कहा तो भगवान ने लीला शुरू कर दी। बाबा ने धरनो दीनो मोहन ने नाटक कीनो बाबा ने धरनो दीनो मोहन ने नाटक कीनो दर्शन जी बर कर लीनो ये सोचे तमाम रे पालना में सोवे मेरो जग जागना भजनी पालना में सोवे मेरो जग जागलाल रे। बाबा मत शंख बजावे भोले मत शंख बजावे तेरे बाप रे पालना में शोभे मेरो जगी जागलाल रे पालना में शोभे मेरो जगी जागलाल रे पालना में शोभे मेरो जगी जागलाल रे। उठाएंगे दोनों हाथ। हर पालना में शोभे मेरो जग जागलाल रे पालना में शोभे मेरो जग जागलाल रे पाले नाम सोए मेरो जग जय गोलाल रे जग जय गोलाल रे जग जय गोलाल। भोलेनाथ के लाला की जय हो। पालना में सोवे मेरो जग पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे। मैया यशोदा कहने लगी लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी मैं तो। अरे मैया तू लाला को दर्शन ना कराएगी तो मैं तेरे घर के बाहर ही बैठ जाऊंगा, मैं तेरे लाल के दर्शन करके जाऊंगा। मैया कहने लगी इतना जोर जोर से शंख मत बजा। अरे मेरे लालो ना पालना में सो रहे। भगवान काहे के सोने वाले महाराज, भगवान तो सब लीला करने के लिए आए, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं दुनिया को। बाबा जोर जोर से शंख बजाने लगे। मैया कहने लगी बाबा या धीरो कर ले या शंख को तेरे को तू दर्शन कर भी आए वहां को दूर से आशीर्वाद दे दे। बाबा कहने लगे मैया उतना जैसे कि तूने गोदी में दे दिए वहां को, हम वहां से कोई कमजोर थोड़ी है, हम भी दर्शन करके जाएंगे। मैया बोली कम्बल आटा तेल जो कुछ ले सो ले ले, लेकिन मेरे लाला के दर्शन ना कराऊंगी, तेरे को तू आशीर्वाद दे दे। बाबा कहने लगे देख मैया हम भी संत हैं, हम भी योगी हैं, हम भी हट कर लेते हैं ना फिर हम जाने वाले नहीं, तेरे लाला के दर्शन करके ही जाएंगे हम तो। महाराज संत लोग जहाँ बैठ जाए ना मन की मर्जी से जाते हैं वो, फिर वो चाहे कितना ही प्रयास कर ले, जहाँ जच गई कि धूना यहाँ रवाना है तो धूना वहीं चलेगा। फिर हमारा फिर तो धूना उठाने वाला कोई नहीं। बाबा कहने लगे हम तो बस तेरे घर के बाहर ही बैठ जाएंगे। मैया बोली तू घर के बाहर बैठ चाहे कहीं भी जा, लेकिन मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले ठीक है जो बाहर आओगे जब दर्शन कर लूंगा। बोले आपको बाहर आवे ही नहीं दूंगी तो दर्शन कहते करेगो। बोले आपको ब्याह करेगी जब तो आएगो बाहर है। बोले तारिका को भीतर ही ब्याह कर दूंगी महाराज भाई, फिर तो कहते दर्शन कर महाराज। मैया की बात को मान के बाबा कहने लगे हो कि ये मैया तो बड़ी हठीली है भैया। भगवान को हाथ जोड़ के बोले बाबा जाना मत, मैं दर्शन तो तुम्हें जरूर दूंगा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही बाबा गए और जाते ही महाराज जोर जोर से कन्हैया रोने लग गया, जोर जोर से कन्हैया रोने लग गया। जैसे ही रोने लगा और मैया यशोदा कहती है अरे भैया मोको पतवना है ये कोई, वो बाबा ने मेरे लाला को नजर लगा दी। जब से बाबा गयो तब से लाला रोवे ही रोवे, चुप हेवी को नाम ना ले। न जाने कौन सो जादू टोना वापे करके चले गए। सारी ब्रज की गोपियां दौड़ी हुई आई, दौड़ करके आके कहने लगी अरे यशोदा क्या बात है गई तेरे लाला के, यशो कैसे रो रहे हो? तो कहने लगी मैं क्या बताऊं, एक जोगी आयो और वो हमसे बहुत हट कर रहे हो और कहने लगे कि तेरे लाल के दर्शन करा दे। मैंने अपने लाला के दर्शन कराए नहीं और वो बार बार में हमसे कहने लगे दर्शन करा दे।
लेकिन महाराज जब से वो बाबा गया, जब से मेरा लाला तो रोवी रोवी सकी। अब तू बता मैं क्या करूं। ब्रज की गोपियां कहती देखो छोटा सा बालक अगर कोई किसी पड़ोसी का भी रोता रहे ना, तो ये माताएं बड़ी जाकर के कह दी अरे बहन या लाला को तो चुप रखे, ये रोता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। हमारा महाराज मन करता है कि इसको गोद में लेकर के चुप रखे। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, दयालु होती है मैया। गोपियां कहने लगी मैया हमसे ना देखो जाए, एक काम करें हम बाबा को ढूंढ के लेकर के आए और तेरे लाला की नजर उतरवा दे। जैसे गोपी ढूंढने के लिए गई तो बाबा एक बट वृक्ष के नीचे बैठा और भगवान का भजन कर रहे। गोपी जाकर के कहने लगी बाबा तेरे हाथ जोड़े तेरे पांव पड़े, हमारे लाला को नजर लग गई। बाबा कहने लगे जाके कह दे भाई यशोदा से कि हम भी योगी, हम नहीं आएंगे। वो लाला रोए चाहे कोई रोए, हम नहीं जाएंगे। इसका लाला इतना बड़ा है गया तो दुनिया के लोग तो वहां को दर्शन करे और हम दर्शन करवे गए तो हमें फटकार के निकाल दी। हम कोई चावल दाल आटे के भूखे थोड़ी है। महाराज ये बात कहती गोपी कहने लगी बाबा तू मैया की बात पे मत जा, हमारी बात पे चल, लेकिन तू चल हमारे साथ। चल रे योगी नंद भवन तो यशोदा बात भुलावे। गोपी कहने लगी चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में तो ये यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में तो ये यशोदा बुलावे। वहाँ के लाल को नजर लगी है, वहाँ के लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। चल रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास की, चल रे योगी नंद भवन में। कहने लगी कन्हैया हमारा बालक रो रहा है, बाबा तुम चलो। अरे चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में तो ये यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में तो है यशोदा बुलावे। वहाँ के लाल को नजर लगी है, वहाँ के लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में तो ये यशोदा बुलावे। महाराज गोपियां जैसे ही लेकर के आई बाबा को और बाबा द्वार पे आकर के कहने लगे अलग निरंजन भैया, अलग निरंजन ला तेरे लाल को गोद में दे दे अब तो। बोले बाबा या को दूर से झाड़ो फूक कर दे, तेरे भगवान वालों करेगा। बाबा कह लगे दूर को काम ना या में या को तो गोद में देगी ना, जब जाकर के या की नजर उतरेगी, ऐसे ना उतरे। मैया बोली मैं कि बाबा थोड़ा दूर दूर से झाड़ो दे देना, तेरे भगवान वालों करे। बाबा बोले मैया अब काम ना चलो को देख, अब तो या को मेरी गोद में आएगी ना तभी आके लोन राई करूंगा, जब जाकर के नजर उतरे। अब मैया डरती डरती बाबा की गोद में देवे लगी और कहने लगी बाबा कि तेरे सांपन को थोड़ा दूर रखना, ये सांपन से डर जाएगा मेरो लालो, आपको दूर रख। गोद में लिया, लेते ही भगवान गोविंद महाराज खिलखिला के हंसने लग गए। भगवान हंसने लग गए और भोले बाबा ने कन्हैया को मस्तक पे धारण कर लिया, गोपाल को। और भगवान कहते हैं बाबा बड़े मौके का फायदा देखते हो, हम बाल्य अवस्था में आए तो मस्तक पे धारण कर लिया। बोले बाबा कहते हैं ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका बार बार नहीं। मैया की गोद में जाए तो रोने लग जाए और बाबा की गोद में आए तो हंसने लग जाए। महाराज मैया से कहने लगे देख मैया कहने लगी देखो बाबा ऐसो इलाज कर दे जाको, ऐसो ताबीज कर दे जाको जिससे कि ये चुप हो जाए। बाबा ने सोचा ऐसा उपाय बताता हूँ भैया, तेरा लाला कभी नहीं रोएगा।
हमेशा मुस्कुराता रहेगा। बोले कैसे? बोले एक ऐसा मंदिर बनाते रहे भवन में। देखो बाबा कितने चतुर है भोले बाबा, क्योंकि ऐसा मौका बाबा को भी नहीं मिलेगा कि नंद भवन में रहने का। बाबा कहने लगे कि मंदिर बनवा, और जब भी तेरे लाला को स्नान करावे तो वो सारा जल है ना उस मंदिर के ऊपर से ही चला जाए, ऐसा मंदिर बनवा। मैया कहने लगी बस वहां में नजर उतर जाएगी। बोले हाँ बहुत जल्दी उतर जाएगी। रहियो योगी नंद भवन में, रहियो योगी नंद भवन में, ब्रज में वास की जो। रहियो योगी नंद भवन में तुम वासो की जो। रहियो योगी नंद भवन में, ब्रज में वास की जो। रहियो योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो। जब जब मेरो लालो रोवे, जब जब मेरो लालो रोवे, तब तब दर्शन दीजो। चल रे योगी नंद भवन ब्रज में वास की जो। चल रे योगी नंद भवन ब्रज में वासो की जो। चल रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास की जो। चल रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो। चल रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास की जो। महाराज बाबा ने अपना स्थान नंद भवन में बना लिया। तो महाराज वृंदावन कभी जाते हो क्या? गए हो कभी? नंद बाबा के महल में जब जाओ ना, वृंदावन जाओ, तो वहां पर ही देखना नंद गांव में भगवान भोलेनाथ का स्थान मैया यशोदा के महल में बना हुआ है। उस दिन से बाबा भोलेनाथ का नाम पड़ गया नंदवेश्वर महादेव। बोले नंदवेश्वर महादेव की जय हो। कंस ने महाराज एक राक्षस और भेजा, तृणावत राक्षस को भेजा, जो आकाश में उड़ा करके भगवान को लेकर के गया। भगवान ने उसको भी अपनी गति से उसका उद्धार कर दिया। सक्कासुर का उद्धार किया भगवान ने। परीक्षित मैं तुम्हें क्या बताऊं, भगवान बाल लीलाएं अद्भुत करते हुए आ रहे हैं। महाराज जब भगवान पालने में सोए हुए थे ना, तो सारी ब्रज की गोपियां भगवान को महाराज दर्शन करने के लिए आई। 84 गज के लहंगे पहन करके, फरियां ओढ़ करके, और महाराज सज धज करके कन्हैया को बधाई देने के लिए आए। आप और हमारे जैसे नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट में बधाई बट गई, हो गया कन्हैया का जन्म उत्सव। वहां तो 6 महीने तक ही महाराज ब्रज में भगवान की बधाई बढ़ती रही थी, 6 महीने तक। ऐसे नहीं कि चलो थोड़ा सा भजन हो गया, थोड़ा सा नाच लिए। कल जैसे बधाई आई ना, रे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अच्छा लेने ही जाते हो, कभी देने भी जाते हो क्या? सारी गोपियां लेने ही जा रही है भगवान से, लेकिन पालने में सोए हुए कन्हैया को सारी गोपियां सज धज करके जाने लगी। 84 गज के लहंगे फरियां ओढ़ करके। तो वहां पर महाराज एक बूढ़ी मैया, देखो युवा अवस्था में जो हमारी माताएं बहनें होती है ना, वो जल्दी सज धजने में बड़ी तैयारी कर लेते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती ना, वो बेचारी सजने में टाइम लग जाता है उनको। कई बार देखते हैं ना कि कहीं शादी ब्याह में जाना होता, तो हमारे युवा अवस्था में जो बेटियां बहू होती है ना, वो जल्दी सज जाएगी, जल्दी से साड़ी सूड़ी पहनी, जय सिया राम, बैठे गाड़ी में चले गए, चाहे साड़ी उल्टी पहने चाहे सीधी, फिर वहां प्रोग्राम में जाके देखते हैं हम तो बहुत जल्दी में आ गए। तो मैया एक बूढ़ी सी मैया कहने लगी, अरे बहन कहाँ जा रही है? बोले लाला की बधाई देवे जा रही। बोले मैं भी चलूंगी तेरे संग में। बूढ़ी मैया को कहने लगी, मैया तू कहाँ करेगी, बूढ़ी है, वहां भीड़ में न जाने कहाँ पड़ जाएगी। लेकिन मैया के रहियो ना गयो। मैया कहने लगी मैं भी तेरे संग चलूंगी। महाराज तैयार होने लगी। अब गोपी कहने लगी मैया जल्दी तैयार हो जाइयो। तो 95 वर्ष को जो शादी को जोड़ो है ना मैया को, वो वाने निकालो, क्योंकि बड़ी बूढ़ी मैया होती है ना, उनका भी मन होता है कि मैं भी जवान जैसे ही लगूं। मैया बूढ़ी जवान होने लग गई महाराज। 84 गज का लहंगा पहन करके और फरियां ओढ़ करके, और महाराज श्रृंगार करने लग गई मैया। और श्रृंगार करने में मैया महाराज ही कहने लगी, गोपियां युवा अवस्था में गोपियां, अरे मैया जल्दी चलिए लेट हो जाएंगे। मैया तैयार हुए भी पता कहा कि हमारे श्रृंगार करवे में आंखन पे लगाने वाली होठन पे लगा ली, और होठन पे लगाने वाली आंखन में लगा ली, और कहने लगी अरे आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी महाराज।
बूढ़ी मैया सज धज करके और भगवान का झूला झुलाने के लिए जा रही। और जैसे ही झूला झुलाने के लिए गए और महाराज यशोदा मैया बोलती है, अरे गोपी मेरे लाला को झूला ना धीरे से दियो, ये कहीं जग नहीं जाए। लेकिन गोपियों से कहाँ रहा जा रहा है महाराज, इतना जोर से झूला। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया झूले पहले ना के हो रे छोटा दीजो, नंद लाला झूले पहले ना के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले ना के हो रे छोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो। यक धीरे धीरे छोटा दीजो, यक हो रे छोटा दीजो, धीरे धीरे झोटा दीजो, एक हर झोटा दीजो। कन्हैया नंद लाला गोपाला झूले पहले ना के हो रे छोटा दीजो, लाला झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो। राधे। होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। कन्हैया नंद लाला गोपाला झूले पहले ना के हो रे छोटा दीजो, लाला झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो। अरे काई को यक बनो पालना, पालना ई काला जा फोन देना के हो रे छोटा दीजो, लाला झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो। हरि बोल। रतन जड़ितिया को बनो है पालना, रतन जड़ितिया को बनो है पालना। रतन जड़ितिया को बनो है पालना, रतन जड़तिया को बनोरी पालना, रतन जड़ितिया को बनो है पालना। रतन जड़तिया को बनोरी पालना, रेशम के रेशम के लागे फूल होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नाथ के होले छोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो। हो रे छोटा दीजो, यक धीरे धीरे छोटा दीजो, होले छोटा दीजो, धीरे धीरे झोटा दीजो। कन्हैया गोपाला नंद लाला झूले पहले नाथ के हो रे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो। हरि बोल। तालियों से सेवा करते हुए सभी माता बहनों। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, हजी मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, हजी मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, गोकुल में झूले पहले होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, अक धीरे धीरे झोटा दीजो, यक होले झोटा दीजो, धीरे धीरे झोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पहले नाथ के होले झोटा दीजो। हरि बोल।
सखी भज बाल कृष्ण जब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जब चंद्र सखी भगवान कृष्ण चिर 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 जीवे लाल होले जोता जीरो मैया झूले पले नायक हो रे जोता जीजो मेरो लाला झूले पले नायक हो रे जोता हो रे जोता जीरो जय जय श्री राधे महाराज। सारी गोपियां करके भगवान को झूला झूलाने लगी, लेकिन महाराज जो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है ना, वो हमारे गोपाल से राधा रानी जो है ना 11.5 महीने बड़ी है। राधा जी जो है ना भगवान से कितनी महीना बड़ी है? 11.5 महीना बड़ी है भगवान से। तो महाराज आज ही ब्रजवासियों को बड़ा भाव प्रकट हो रहा है महाराज कि आज हमारी ब्रज भूमि में कन्हैया का अवतार हुआ है। आगे भगवान लीला करते हुए भगवान आज थोड़े बड़े हुए, घुटन घुटन चलने के योग्य हो गए हैं। परीक्षित नंद बाबा अपने महल में बैठे हुए एक पूजा स्थान में बैठ करके पूजा कर रहे थे, और नंद बाबा ने कहा कि देख यशोदा, ध्यान रखना तुम, ये लाला बड़ा उद्यमी है गया है, अब या को ध्यान रखा कर। तो महाराज यशोदा मैया कहने लगी, का ध्यान रखो या को? बोले पूजा घर में बिना नहाए धोए बिना ना आ जाए। तो महाराज उसी समय भगवान ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये भगवान कौन से एक छोटे से लड्डू को सालिग्राम को रख रख वहां पे दूध दही मेवा मिश्री चढ़ावे बाबा। तो बाबा आज भगवान ने देखा कि मैं नंद बाबा का भगवान को देख करके आऊं। घुटन घुटन जाकर के बाबा नेत्रों को बंद करके पूजा कर रहे थे। उसी समय भगवान जाकर के उस महाराज सालिग्राम को उठाया और उठा करके मुंह में धर लिया। नंद बाबा पूजा पाठ में लगे हुए थे, दाईं तरफ देखा कोई दिखा नहीं, बाईं तरफ देखा तो कन्हैया मुंह फुला करके बैठा, सामने देखा तो भगवान जी गायब। भगवान जी गायब। यशोदा मैया से कहने लगे, यशोदा सुनती हो, मेरे भगवान को नहीं जाने कौन ले गए, और ये कन्हैया बिना नहाए धोए मेरे संग आकर के बैठ गए हो, यानी मुंह फुला रखे हो। कन्हैया तूने तो भगवान को ना ले लियो। कहवे लगे मुंह फुला के, ना हमने तो ना लिया। मैया केवली लगे, लाला तेरे मुंह में क्या है? अब भगवान कैसे बताए कि मेरे मुंह में क्या रखा हुआ है? नंद बाबा ने एक ऐसे गुलचो मारे कन्हैया के, और गुलचो मारते ही धाम से सालिग्राम जी बाहर चले आए हो, और कहने लगे, रे लाला तूने ये क्या कर दियो, हमारे भगवान को मुंह में धर लियो। लाला कहने लगे, मैया हमें कहा पे तो ये भगवान है, हमने तो रसगुल्लो समझ के या को मुंह में धरे हो भैया, रसगुल्लो समझ के। क्योंकि भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? भगवान। अब लाला का कान पकड़ लिया नंद बाबा ने। मैया कहने लगी, सुनो जी, मेरे छोरे को कान पकड़ने की जरूरत ना है। अच्छा माँ खुद मार ले, लेकिन बेटा अगर कोई दूसरा मारे तो माँ लड़ने के लिए चली जाती है। मैं अपने लाला के तू हाथ कैसे लगा दियो? पड़ोसन के तेरे लाला ने बहुत उद्यम करे हो। अरे मेरे लाला तो बहुत ठीक है ना उद्यम करे, तू झूठ बोले, तेरे लाला ते पूछ, तेरे लाला उद्यम ही है, मेरे लालो ना उद्यम। और मारा कन्हैया का कान पकड़ते मैया नंद बाबा को डांटने लग गए, देखो या को कान पकड़ने की जरूरत नहीं, या को कान पक जाएगा। नंद बाबा कहने लगे, तू बिगाड़ के छोड़ेगी। अब कन्हैया रूठ गया महाराज। मैया को कहने लगे, देख मैया मेरे को परायो समझेगा वो, इसलिए हमारा कान पकड़ लिया। नंद रानी कहने लगी, नहीं लाला तू ना जाने बाबा को स्वभाव, बाबा तो बहुत अच्छे है, लेकिन तूने थोड़ा उदम करो ना, भगवान जी को मुंह में रख लियो। तो मैया हम कहाँ जाने ने की छोटो सो बारक है, हमको कहा पता ये भगवान है, हम तो सोचो कोई रसगुल्लो दे, हम तो मीठे के ज्यादा स्वाद वाले, अब मीठा जहाँ मिल जाए वहां आनंद ही जाए हमारे। तो आज मैया भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही है, भगवान का श्रृंगार करके पीताम्बरी पहना रही है, और महाराज मुकुट धारण करवा रही है। एक बालक तो हो गया महाराज जी 1 साल का, एक बालक हो गया 1.5 साल का। दोनों बलराम और श्री कृष्ण दोनों मैया यशोदा के महल में महाराज बड़े आनंद बरसा रहे हैं। मैया ने मुकुट धारण करवाया है, पैरों में पैजनियां पहनाई है, और महाराज पीताम्बरी बगलबंदी पहनाई है,
ऐसे भगवान का श्रृंगार किया है। आज भगवान ने क्या किया महाराज जी, जैसे मैया ने श्रृंगार किया, एक हाथ मस्तक पे रख लिया, एक कमर पे रख लिया और भगवान ठुमका लगाने लग गए महाराज, ठुमका लगाने लगे। उसी समय महाराज यशोदा मैया ने सोची या लाला ने नाच को कब से सीख लिया भैया, ये नाच को भी आ गया को। अरे नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंदी लाल 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 नचावे हर की मैया। राधा भी नाचे रुक्मण नाचे, राधा भी नाचे रुक्मण नाचे, नाचे यो सारो जहां, नाचे सारो जग, नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदी लाल। खेल न खेल खिलौना न लेवे, खेल न खेल खिलौना न खेवे, मीठी मीठी बांसुरी को बड़ोरी बजैया, मीठी मीठी बांसुरी को बड़ोरी बजैया, नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदी लाल, नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदी लाल। जय हो। दूध न पीवे लाला दही न खावे, 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 माखन मिश्री को बड़ोरी कवैया, माखन मिश्री को बड़ोरी कवैया, नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया। हरि बोल। साल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, साल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, कारी कमरिया को बडोरी उड़ैया, कारी कमरिया को बडोरी उड़ैया, नाचे नंदी लाल मैया,
नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 नंदलाल नचावे हर की मैया नचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधेश। थोड़ा जोर से बोलो ना, जय जय श्री राम। हाँ पता है भाई 2 दिन बाद में चले जाएंगे यहाँ से, इसलिए 2 दिन तो बोल रहे हैं ना। हाँ बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अरे नाचे नंदी लाली नचावे हरि की मैया। भगवान आज यशोदा मैया के महल में नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते हुए को महाराज ब्रज की गोपियों ने देख लिया और देख करके गोपी कहती अरे आज तो मैंने उस पार ब्रह्म को नृत्य करते हुए देखा है, उस पार ब्रह्म को नृत्य करते हुए देखा है। सारी गोपियां कहती अरे हम भी तो देखें कैसा नृत्य करता है। महाराज झुंड बना करके सारी गोपियां सोचने लगी कि अगर हम जाएंगे यशोदा मैया के यहाँ बुलाना देने के बहाने से देख के आएंगे ना कन्हैया को, तो ये हमारी सास है ना ये जाने नहीं देगी। तो सारी गोपियां गगरिया भर करके और महाराज यमुना से लेकर के आकर के बीच चौराहे में आके तोड़ दी और जाके अपने सासू माँ से शिकायत लगा दी कि सुनती हो सासू माँ, वो नंद का छोरा ना बहुत उद्यम करे, हम जब भी यमुना में जाएं जल भरने के लिए तो वो हमारी सारी गगरियों को तोड़ दे और हमसे कह भाभी थोड़ा घूंघट उठा के बता तेरे मुख कैसूक लगे, ऐसी मजाक कर ऐसा उलाना दे करके आएंगे। आकर के जैसे ही महाराज यशोदा मैया उलाना देने का बहाना बना रही है, गोपियां अपनी सास से कहने लगी देखो वो नंद का छोरा बड़ा उद्यमी है। तो महाराज गोपी की सास कहती है देखो मैं जाऊंगी तो बड़े बूढ़ों में बात फैल जाएगी, इसलिए तुम छोटी मोटी हो जाकर के समझा करके आ जाओ कि तुम्हारा छोरा है ना बड़ा उद्यमी है। गोपी बोली हो गया काम, अब तो कन्हैया को देख करके आएंगे और आनंद हो जाएगा भैया। सारी गोपियां झुंड बना करके मैया के महल के पास में गई। यशोदा मैया ने देखो रे भैया आज तो एकादशी भी नहीं है, आज तो पूर्णिमा भी नहीं है जो ये कोई कथा सुनने के लिए आ रही है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है आज, तो ये गोपी आ कैसे रही है। सारी गोपियां आकर के कहने लगी यशोदा जी प्रणाम, आओ गोपी क्या बात है कैसी आई। बोले आना क्या है, वो तुम्हारा छोरा कहाँ है नंद का छोरा। बोले वह कहा है गो अभी तो वो घर से बाहर भी ना निकले। अरे गोपी क्या बात है गई। अरे बोले मैया तू बाहर की बात करे, वहां के हाथ में एक हाथ की पेट में एक हाथ की दाढ़ी है, वो छोटा सा ना है वो बहुत बड़ा है। बोले कैसे। अरे बोले मैया एक बार मैं मेरे पति दोनों जन्मदिन मना करके रात्रि को विश्राम कर रहे थे और मुझे प्यास लगी तो मैं पानी के लिए जैसे ही उठी ना तो मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चुटियां बांध करके मुझे कहने लगे हो भाभी कैसी हुई। तो मैं मेरे पति की दाढ़ी को खींचती हुई लेकर के चली आई। मैया बोली रे इतना उदम करे। बोले हाँ मैया इतना उदम कर। अरे मैया और तो और एक बार मैं सत्यनारायण की कथा करने के लिए घर में चौक पुराया पाटा बिछाया और मैं रसोई में कोई काम करने के लिए चली गई, कुछ सामान लेके आना था और तेरा छोरा गया 2 कुत्ते के पिल्ले ला करके पाटे पे बिठा दियो और कहने लगे भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ले, महाराज तेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर। मैया कहने लगी ऐसा उदम करें। बोले हाँ मैया। अरे मैया और तो और सब कुछ सहन हो जाए लेकिन घर में जो माखन है ना ये माखन भी चुरा करके खाए मैया, ऐसे उदम करे। मैया बोली माखन चुरा के खाता है, हमारे घर में 9 लाख गाय बंधी हुई है, थोड़ा बहुत माखन खाता है तो क्या फर्क पड़ गया, हमारे घर से लेके चले जाना। गोपी कहती है मैया खुद खावे जो तो खावे, यानी एक चोर मंडली और बना रखी, ग्वाल बालन को साथ लेके जाए और मैया बंदरन को और खिलावे। मैया बोली इतना उदम करे।
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बोले अभी तो बाहर गयो ना, बातें पहले ही उलाना देने के लिए आ गई। हीरी मैया या को उल्हाना तो देना, एक बहानो है ये मेरो नहीं होने देगी ब्याह। माँ ये उलाना देने का बहाना, ये मेरा ब्याह नहीं होने देगी, ये मेरी बदनामी करेगी कि ये नंद का चोरा बड़ा चोर है, माखन चुरा के खाता है। इसलिए लोग रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे भैया हम फलाने लड़के को देखने जा रहे हैं, तो महाराज रिश्तेदार से बना करके रखना चाहिए अगर कहीं रिश्ता करना है तो, नहीं तो बात बीच में ही रिश्तेदार ही बात काट देंगे कि किसके लड़के को देखने जा रहे हो, बोले वो फलाने के लड़के को देखने जा रहे हैं। बोले किसको, बोले कैलाश जी के लड़के को देखने जा रहे हैं। बोले वो तो बड़ा उद्यमी है। बोले कैसे उद्यमी है, बोले कथा चल रही है लेकिन 7 दिन से वो तो स्कूल जाने का नाम नहीं लेता है। बोले पापा 1 बजे बुला लेना, पापा 1 बजे बुला लेना, इसलिए इतना उद्यमी है वो, है ना। तो महाराज इसलिए पड़ोसी से बना के रखना चाहिए। अब महाराज गोपियां कहती है मैया इतना उद्यम करे। भगवान बोले कि हम तो उद्यम करने गए ही नहीं, लेकिन गोपी माँ तू नहीं जानती है, ये बहाना बना के आई है। मैया कहने लगी अगर माखन की चोरी करता है खाता है तो एक काम करना, उस माखन को ऊपर रख दे, छीके पे रख दे। गोपी बोली ये भी हमने करके देख लिया, हमने छीके के ऊपर छीका रख करके मट्टी को ऊपर टांक दिया, लेकिन तेरा लाला बड़ा चतुर है, ये जीव है ना अपनी चलाता है, लेकिन भगवान के सामने नहीं चलती है जीव की। महाराज भगवान के सामने जीव की नहीं चल सकती है। गोपी ने भगवान को पकड़ने के लिए क्या किया, मंदिर में जैसे टाली बजती है ना मंदिर की, क्यों बजती है टाली, कभी पंडित जी से पूछा कि पंडित जी टाली क्यों बजाते हो, पूछा था क्या, क्यों नहीं पूछते हो, इतना टाइम ही नहीं मिलता है। पंडित जी टाली बजा रहे किस लिए, क्योंकि पंडित जी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सोचते हो पंडित जी के पास क्या पूछना, हम तो खुद ही ज्ञानी है। आजकल तो महाराज ही मोबाइल पे मंत्र आ जाते हैं, पढ़ लेंगे, है ना। फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते थे ये मंत्र का उच्चारण कर लेना, रोग दोष सब खत्म हो जाएगा, भूत प्रेत सब खत्म हो जाएगा। अरे तो वहां पूछने की जरूरत कहाँ है, हनुमान चालीसा में सारे मंत्र आते। अगर भूत का डर लगे तो कह दे भूत पचात निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रोग होना तो कह दे ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो फिर जाने की जरूरत कहाँ है महाराज, लेकिन हम तो इसका उपयोग ही नहीं करते। पंडित जी दक्षिणा ले लेना और हमारे रोग की माला फेर देना महाराज। पंडित जी कहते तुम्हारे रोग की माला मैं फेरूंगा, रोग मेरे लगेगा, तुम खुश हो जाओगे, तो तुम्हारी माला खुद ही फेर लो तो बढ़िया रहेगा महाराज। आप लोगों का जो दान है ना दिया हुआ, आप तो दान देके दूर हट जाते हो, अपना संकट दूर कर देते हो, लेकिन पंडित ब्राह्मण उसका अनुष्ठान करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है, माला जपनी पड़ती है, जब जाकर के वो दान पनपता है। ऐसे फोकट का दान लेकर के देखना कईयों के घर बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण उसको पचाते हैं। ब्राह्मण के पास अग्नि है और अग्नि में महाराज आहुति देना पड़ता है उनको, ब्राह्मण इसलिए दान देते हैं। क्योंकि तुम्हारा किया हुआ जितना भी है ना पाप, वो ब्राह्मण अपने सिर ले लेते हैं, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अगर आपको कहें कि लो जी दान ले जाओ हमारी कथा में से, ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम पचा नहीं पाओगे दान को, और तुम्हारा दान दिया हुआ हम पचा लेंगे। क्यों पचाएंगे? कि दान दिया हुआ इसलिए पचता है कि भजन से तपता है, और तुम भजन कर पाओगे। तो महाराज कन्हैया कहने लगा भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों को महाराज जी बड़ी चतुरता से भगवान को पकड़ने लगी। मटकी के ऊपर मटकी रख दी, छीकी के ऊपर टाली रख दी, और टाली को बांध दिया कि जैसे ही कन्हैया मटकी में हाथ देगा और घट से पकड़ लेंगे, और पकड़ करके मैया से कह देंगे तेरे लाला ने चोरी की। लेकिन भगवान तो बड़े उकाब है महाराज, भगवान बड़े उकाब है, भगवान तो बड़े चालाक है। जैसे ही महाराज मटकी के ऊपर हाथ दिया भगवान ने, और मटकी में हाथ दिया तो टाली से कहा मत बजना। मटकी से हाथ बाहर निकाला तो कहा मत बजना। अब भगवान की आज्ञा का पालन तो करेंगे ना। ताली चुप रही, और जैसे ही माखन का सबाड़ा लगाया और ताली जोर से बज गई, टन 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 बज गई महाराज।
तो भगवान ने कहा तुम क्यों बजी, तुमको कहा था ना बजना मत। तो टाली कहती है प्रभु माखन की मटकी में हाथ दिया, मैं चुप रही, माखन की मटकी से हाथ बाहर निकाला, चुप रही, और आप भोग लगाओ और फिर मैं मौन रहूं तो मेरा टाली होने का क्या मतलब है, फिर मेरा टाली होने का क्या मतलब है। ताली को बजते ही गोपी ने जब से कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान का मुख मंडल महाराज माखन से संधा हुआ। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। गोपी ने गढ़ से पकड़ के बोला दारी के अब तो तू हाथ में आ गयो, अब तो चोरी करते पकड़ में आ गयो, अब तो मैया ते जाके तेरी शिकायत लगा दो। गोपी को हाथ जोड़े भाई, देख भाभी ने कि तू जो कहेगी सो करूंगा, तेरे घर को काम करूंगा, तेरी गवी चरावे चले जाऊंगा, तू कहेगी वैसे करूंगा, लेकिन मैया ते मुझे मत पिटवा। गोपी कहती आज तो तुझे पिटाई करवाऊंगी ना तो ही अच्छे लगोगे को, तू बहुत नाच नचावे या कुंज गलियों में खूब घुमावे हमें और ऐसा अंगूठो दिखा करके जावे, आज तू पकड़ में आ गई। गोपी घूंघट लगा करके और कन्हैया को पकड़ करके लेकर के जाने लगी। थोड़ी दूर जाते ही कन्हैया गोपी के पति को आते हुए देख लियो और कन्हैया ने कह दियो भाभी ने कि तेरे हाथ जोड़ू, एक काम कर तू मैया ते हमें पिटावेगी। बोले हाथ तो पक्को है, तू पिटाएगी तो एक काम कर, या हाथ में बहुत दर्द हेवे लग गए हो तो एक काम कर, या हाथ को छोड़ के दूसरी कलाई पकड़ ले, तेरो भगवान भलो हो जाएगो। मैया गोपी घूंघट निकाल रखी। जैसे ही महाराज गोपी का पति आया और गोपी के पति का हाथ पकड़ा करके कन्हैया धाम से भगवान पहुंच गए, नंद भवन पहुंच गए। और गोपी घूंघट लगाती हुई बतलाती जा रही है आज तो दारी का पिटेगो, आज तो दारी का पिटेगो। और जैसे ही महाराज ही कन्हैया को देखो और द्वार पे देख करके गोपी थर थर कांपने लग गई, ये क्या है गयो। भगवान कहने लगे देख मैया ये गोपी कितनी झूठी है, अरे अपना कसम को हाथ पकड़ के लाइए, नाम हमारो लगावे कि हमने माखन खाई। लेकिन भगवान कभी झूठ नहीं बोलते प्यारे। भगवान ने कहा है बहुत ही नाचिन चावी यशोदा मैया तेरो नंदलालो, बहुत ही नाचिन चावी यशोदा मैया तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो यो तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो यो तेरो नंदलालो, माखन चोर के खावे यशोदा मैया तेरो नंदलालो, माखन चोर के खावे यशोदा मैया तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो यो तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो तेरो नंदलालो, माखन चोर के खावे यशोदा मैया तेरो नंदलालो, माखन चोर के खावे यशोदा मैया तेरो नंदलालो। और गोपी कह रही है कहो नहीं माने यो, कहो नहीं माने, कहो नहीं माने यो, कहो नहीं माने, खुद भी खावे ग्वालन को खिलावे, खुद भी खाए ग्वालन को खवावे, कीची बहुत मचावे यशोदा मैया तेरो नंदलालो, कीची बहुत मचावे यशोदा मैया तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो। महाराज ये दुनिया के हृदय के पट खोलने की बात कही है भगवान ने और कहा है घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। भगवान गोपियों को कह रहे हैं घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, कुटिल वचन मत बोलो कन्हैया तेरो नहीं माने यो, कुटिल वचन बहुत बोले यशोदा मैया तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो, तेरो नंदलालो,
तेरो नंद लालो यो तेरो नंद लालो तेरो नंद लालो तेरो नंद लालो बहुत ही नाच नचावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो बहुत ही नाच नचायो यशोदा मैया तेरो नंद लालो। महाराज जब कथा की रंगत आती है ना तो घड़ी की टाइम बता देती है। जब कथा करने का मन होता है ना कि करता ही रहूं कथा, तो फिर जैसे आप लोगों के चेहरे की तरफ देखता हूं तो सोचता हूं शाम को रोटी कहाँ खाएंगे। अगर ये सारी माताएं अगर 7 बजे तक बैठी रही तो भोजन कौन बनाएगा। फिर कहते महाराज पहले तो कथा में बिठा लिए, अब भोजन के लिए और बिठावे लग गए। अब शाम को 9 बज जाएगी। कल देखा नहीं क्या 6 बजे तक कथा चली, फिर उसके बाद में कैलाश जी बोले आ तो गए पंडित जी, लेकिन इनको रगड़ रगड़ के काम में लो। तो कल कहते हैं महाराज 12 बजे तक सुंदरकांड भी करना है आपको। दिन में तो 6 बजे तक वैसे काम में ले लिए, क्योंकि महाराज ये रह गए कुमाऊं, है ना। तो ये क्या है कि जैसे कुमार मटकी को घड़ता है ना, तो मटकी को रोंदता है खूब, और रोंद करके फिर चाक पे लेता है, चाक पे लेके उसके घड़े की आकृति बनाता है, और बना करके और फिर उसमें एक हाथ रखता है अंदर थापी, और ऊपर से मारता है टप 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 मार के, और फिर कहता है कि उसमें अग्नि में डालता है, अग्नि में डाल के हाव में डाल करके फिर उसकी अग्नि लगाता है, और फिर उसको पका के देखता है, फिर उसको गड़गड़ा के देखता है कि कहीं कर कर तो नहीं है, कहीं टूटी हुई तो नहीं है। तो इसलिए ये भी कैलाश जी भी देख रहे हैं कि इतने भजन संध्या वालों को लेके जाता हूँ, इतने कलाकारों को लेके जाता हूँ, लेकिन पंडित जी पहली बार फंसाए मेरे जाल में, तू भी चिंता मत कर, तेरा भी पक्का तेल निकाल के फिर ही भेजेंगे, क्यों ना। अरे बहुत ही नाच नचावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो, बहुत ही नाच नचावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो तेरो नंद लालो यो तेरो नंद लालो तेरो नंद लालो यो तेरो नंद लालो। बहुत ही नाच नचावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो, बहुत ही नाच नचावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो। महाराज भगवान ने जो माखन की चोरी की ना प्यारे, वो भगवान ने माखन की चोरी क्यों की है। अगर भगवान माखन की चोरी नहीं करते ना, तो यमला अर्जुन जो मैया यशोदा के महल के बाहर खड़े हुए थे, उनका कल्याण नहीं होता, क्योंकि यमला अर्जुन दोनों महाराज कुबेर के पुत्र थे, और वो सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। नारद जी ने श्राप दिया कि कुबेर के पुत्र होकर के इतने घमंडी हो, नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो, वरुण देव का तुम अपमान कर रहे हो, जाओ तुम दोनों ही जड़ बन जाओगे। दोनों को श्राप लगा। यमला अर्जुन दोनों चरणों में पड़ के कहने लगे प्रभु क्षमा करो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नारद जी ने कहा द्वापर में भगवान जब लीला करने के लिए आएंगे और माखन की चोरी भगवान करेंगे तो मैया उन्हें ऊंखल से बांधेगी, उस समय तुम्हारा उद्धार भगवान कर देंगे। महाराज जब भगवान को बांधने लगी मैया ऊंखल से, तो महाराज भगवान बंधे नहीं, भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधने वाले। आप भगवान को अगर ही बांधना चाहो तो भगवान ऐसे निष्ठता से नहीं बंधेंगे, भगवान तो प्रेम से बंधने वाले हैं। ऊंखल से बांधने लगे तो महाराज कश्यप ऋषि तो ऊंखल बन गई और अदिति रस्सी बन गई। बांधने लगे तो भगवान रस्सी छोटी पड़ जाए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा मैया को परिश्रम हो रहा है, इतना परिश्रम मत करने दो। ऊंखल से बंधने के बाद भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। परीक्षित तुम भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनकर के परीक्षित जी ललायित हो रहे हैं। गोविंद ऐसी महिमा मेरे गोपाल की, तो मेरे बाबाओं की रक्षा करने वाले, मेरे बाबाओं के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान उनकी रक्षा की। आज भगवान ने अनेक प्रकार की लीला करते हुए वृंदावन में जितनी बार जब भी रहे, भगवान गोकुल में रहे तो कोई ना कोई राक्षस चला आता था। आज भगवान वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के भगवान ने गौ चराई है, बछड़े चराए हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीला, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि भगवान कभी किसी का झूठा नहीं खाते हैं, लेकिन महाराज भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। आगे भगवान है, हाँ
भगवान ने क्या किया महाराज, अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ही कहते हैं कि महाराज मैया एक दिन बैठी हुई, चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ, चूल्हे पे दूध रखा हुआ, तो उस दूध को चूल्हे पे रखे हुए को भगवान अपनी मैया से पूछ रहे हैं एक बात, अच्छा एक बात बताओ, पूत प्यारा कि दूध प्यारा है मैया? पूत प्यारा लगता है कि दूध प्यारा लगता है तुमको? पूत पूत प्यारा लगता है, बेटा प्यारा लगता है। दूध तो भैया और आ जाए डेयरी से मंगवा लो, लेकिन पूत कहां से लेकर के आए? तो भगवान अपनी मैया से पूछ रहे, मैया एक बात बता, दूध प्यारो कि पूत प्यारो? तो मैया यशोदा बोली, अरे लाला, पूत को प्यारो है, दूध को कोई प्यारो थोड़ी है, पूत ही प्यारो लगे। मैया को कहने, अच्छा मैया इतना प्रेम हो? बोले हाँ इतना प्रेम है। चूल्हे के ऊपर दूध रखा हो, भगवान ने माया को आदेश दिया कि देखे तो श्री, मैया कहती है हाँ जाना मत अभी, ओ बहन जी जाना मत अभी, थोड़ी देर में, हाँ रुक जाओ, इतनी देर रुके। महाराज रिश्तेदार आए हो तो क्या बात है, थोड़ी देर है, रो रुक जाओगी तो रिश्तेदारन को चाय पिला दे, डबल पिला दिए, वहां को क्या जाएगा। तो महाराज जी भगवान कहने लगे कि मैया दूध प्यारो कि पूत प्यारो? चूल्हे पे रखा हुआ दूध, मैया की गोद में बैठे हुए भगवान बोले, अरे दूध का कोई प्यारा है क्या? पूत ही प्यारा है कन्हैया? बोले अच्छा, बोले हाँ। जैसे ही भगवान ने माया को आदेश दिया, चूल्हे पे रखा हुआ दूध जैसे ही उफड़ने लगा और मैया की गोद में कन्हैया बैठा हुआ, और मैया ने धाम से कन्हैया को धड़े से पटको और चूल्हे की बाल्टी उठा करके रख ली मैया। भगवान बोले, मैया तो को पूत प्यारो ना लगे, तो को तो दूध ही प्यारो लगे, दूध ही प्यारो लगे हो। इसलिए मैया तुम झूठा प्रेम दिखाती हो कि मेरे लाला इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। भगवान रूठ करके बैठ गए, रात को भोजन नहीं किया और जाकर के सो गए। भगवान आंखों में काजल लगा हुआ, श्रृंगार किया हुआ, जगन्नाथ भगवान की जैसे आंख मोटी मोटी। मैया महाराज छाछ बिलो रही थी, भगवान आके बोले, मैया मुझको माखन दे दे। बोले लाला ताजा माखन निकाल रही हूँ। बोले मैया बहुत भूख लगी है। एक छोटी सी परात लेकर के बोले, लाला तो एक काम कर, तो को चंदा मामा ला दू। हाँ मैया मुझको चंदा मामा ला दो। अब महाराज चंदा मामा